नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि यूएस का जो डेट है, जो कर्ज है, वो ग्रीस और इटली को भी सरपास कर देगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 ईयर्स। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस डेट क्राइसिस, अमेरिका टू सरपास इटली एंड ग्रीस फॉर फर्स्ट टाइम इन 100 ईयर्स। को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि यूएस डेट का क्या मतलब है और ग्रीस और इटली को सरपास कर देगा मतलब क्या क्या परसेंटेज में करेगा, क्या होगा और क्या यूएस डेंजर में है, क्योंकि ग्रीस और इटली में हमने क्राइसिस देख रखा है, तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 का हो या फिर 2028, हर एक जो बैच है दोस्तों आपको मिल जाएगा स्टडी आईक्यू पर। और कल इसके अंदर एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 मई को, जिसके में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईएमएफ ने क्या कहा है। देखो, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली ये कहा, प्रोजेक्शन किया कि 2030 तक यूनाइटेड स्टेट्स जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेट ये बेसिकली 143% ऑफ जीडीपी चला जाएगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो सपोज मान के चलो $1,000 है, तो इसका मतलब जो डेट है, जो कर्ज है अमेरिका का, वो चला जाएगा $1,430। तो ये इसका मतलब हुआ। तो इट मीन्स कि इटली को भी ये ओवरटेक कर देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इटली का जो जीडीपी होगा 2030 तक वो करीब, मतलब डेट टू जीडीपी जो परसेंटेज अगर आप देखोगे तो इट कम्स अराउंड 137%, और वहीं ग्रीस का अगर हम देखें तो 130% होगा। मतलब दोनों कंट्रीज अगर आप देखोगे, क्योंकि क्या है ना, हम एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रीस हो गया, इटली हो गया, एडवांस्ड इकोनॉमीज में आते हैं। तो ये एडवांस्ड इकोनॉमीज के सबसे ज़्यादा कर्ज वाले देश अभी तक माने जा रहे थे। बट अब ये जो कहा जा रहा है 2030 तक, आईएमएफ का कहना है कि यूएस भी इसको सरपास कर देगा। सो इट मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंचुरी कि यूएस का जो डेट है वो यूरोपियन हाई डेट नेशंस को भी क्रॉस करने वाला है। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी करंट क्या है, अगर आप डेट टू जीडीपी देखोगे अभी करंट में, तो अमेरिका का करीब 120% ऑफ जीडीपी है डेट, और 2030 तक का प्रोजेक्शन है 143%। इटली का अभी अगर आप देखोगे तो 140% है, जो थोड़ा सा कम ही होगा, 137% ऑफ जीडीपी होगा। और ग्रीस का भी 171% है, लेकिन ये भी गिरकर हो जाएगा 130%। मतलब इसका ये हुआ कि इटली और ग्रीस अपना जो कर्ज है ओवर द ईयर्स इसको कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कई सारे फैक्टर्स की वजह से। तो क्वेश्चन अब यहां पर यही आता है कि यूएस का जो कर्ज है वो क्यों इतने तेजी से बढ़ रहा है। अभी 120% है, ये क्यों 143% ऑफ जीडीपी होगा। तो सबसे पहला है लार्ज फिजिकल डेफिसिट। मतलब यूएस का जो प्रोजेक्टेड डेफिसिट है एनुअली, इट इज मोर देन 7%, विच इज वेरी हाई। और इसका मेजर कारण क्या है? सबसे पहला है टैक्स कट, जिस तरह से वहाँ पर टैक्स कट किया जा रहा है। डिफेंस पर स्पेंडिंग बढ़ रही है अमेरिका के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल स्पेंडिंग बढ़ रही है, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज करने का कोई साधन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। दूसरा क्या है कि राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या है कि यूएस का जो बोरोइंग कॉस्ट है ओवर द ईयर्स, ये आपका बढ़ गया है। पहले ये ऑलमोस्ट जीरो के करीब होता था, लेकिन क्या है कि हायर यील्ड की वजह से यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ जाता है, एडिशनल बोरोइंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए और बोरोइंग करनी पड़ेगी, और बोरोइंग करनी पड़ेगी मतलब और ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। तो इसलिए भी यहाँ पर जो कर्ज है लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका में प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन का, और जिस तरह से मैंडेटरी स्पेंडिंग वहाँ पर होती है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, मेडिकेयर, हेल्थ केयर स्पेंडिंग, वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है। यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो प्रेशर है बजट के ऊपर वो लगातार वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं दे ग्रो फास्टर देन टैक्स रेवेन्यूज। मतलब अगर आपको अपना खर्चा बढ़ाना है तो दूसरी तरफ रेवेन्यू को भी तो बढ़ाने का इंतजाम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। फिर नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल ग्रिडलॉक। रिसेंटली आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली थी लॉकडाउन को लेकर कि अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट लॉकडाउन अभी ट्रंप के कार्यकाल में रिसेंटली देखने को मिला। और वहाँ पर जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, एक तो ट्रंप वाली पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, फिर बाइडन और कमला हैरिस वाली जो पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, दोनों के बीच में
पोल्स अपार्ट आपको देखने को मिलेगा टैक्स रिफॉर्म को लेकर। डेमोक्रेट कुछ कहते हैं, रिपब्लिकन कुछ और कहते हैं रिफॉर्म्स को लेकर, लॉन्ग टर्म जो फिजिकल डिसिप्लिन है। तो दोनों पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो आईएमएफ का यही कहना है कि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ एक साथ सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कांग्रेस में बिल पास नहीं हो पाते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से ये कर्ज लगातार और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि वाई द कंपैरिजन विथ इटली एंड ग्रीस, ये क्यों इतना मायने रखता है? इटली और ग्रीस अगर आप देखोगे तो दे आर सिंबॉलिक ग्लोबल एग्जाम्पल्स ऑफ डेट क्राइसिस, फिजिकल स्ट्रेस, और यूएस इनको ओवरटेक कर रहा है, मतलब ये सिंबॉलिकली काफ़ी पावरफुल है। ट्रेडिशनली ये जो दोनों कंट्रीज हैं इसको आउटलायर माना जाता था कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में यही दो ऐसे, वो होता है ना कि पूरे खानदान में ये दो बच्चे हैं जो थोड़ा सा नालायक निकल गए, कुछ वैसा ही इनके साथ था इटली और ग्रीस के साथ। और दूसरी तरफ अमेरिका को एज अ बेंचमार्क की तरह देखा जाता है, स्टेबिलिटी का बेंचमार्क देखा जाता था। तो अगर अमेरिका इनके भी डेट को क्रॉस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो फिजिकल स्ट्रेंथ है अमेरिका की वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि क्या अमेरिका का भी जो हाल है वो ग्रीस की तरह हो जाएगा? जिस तरह से हमने 2013, 14, 15 में जो ग्रीस क्राइसिस हमने देखा, क्या वैसा हाल अमेरिका का भी होगा? देखो, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली डेट रेशियो की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का डेट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन ध्यान रखिएगा अमेरिका काफ़ी डिफरेंट है। अमेरिका की मॉनेटरी सॉवरेनिटी है, क्योंकि यूएस जो है वो अपना खुद का डेट है ना वो अपने ही करेंसी में इशू करता है। जैसे मान लो अगर भारत को बोरो करना पड़े बाहर से कहीं से, तो हम डॉलर्स में बोरो करेंगे ना। अब डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की है। अब अमेरिका जब बोरो कर रहा है वो डॉलर में ही बोरो कर रहा है, और डॉलर कौन छापता है? अमेरिका ही छापता है। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉनेटरी सॉवरेनिटी का। दूसरी तरफ इटली और ग्रीस अगर आप देखोगे तो वो जिस करेंसी को बोरो करते थे, यूरो मान लो बोरो करते हैं, तो उनका पूरा कंट्रोल उसके ऊपर थोड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अमेरिका के डेट में और इटली और ग्रीस के डेट में। दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व, इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसकी वजह से अगर कोई भी अचानक से लिक्विडिटी क्राइसिस आती है तो फेडरल रिजर्व उसको संभालने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या है? मैसिव ट्रेजरी मार्केट। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट को अचानक से कभी भी कोई भी पैसे की ज़रूरत हो उसको तुरंत मिल जाएंगे। ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस है भाई डॉलर को, आप सोचो। तो जिस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड्स का लगातार डिमांड बढ़ता है, इसकी वजह से अमेरिका कभी ऐसा क्राइसिस में नहीं आएगा जब तक डॉलर है। फिर नेक्स्ट है आपका हायर इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। अमेरिका के पास अभी भी पोटेंशियल है कि वो टेक ड्रिवन प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकता है। अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाएं तो और बेटर तरीके से गवर्न कर सकते हैं। बेटर डेमोग्राफिक है इटली से, इनोवेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इटली और ग्रीस से, तो इसकी वजह से अमेरिका के पास एडवांटेज है। लेकिन हाँ, रिस्क ऑफ हाई यूएस डेट क्या है, मतलब यहाँ से क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं? देखो, सबसे पहला है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करना पड़ा है, अब मान लो मार्केट में तो एक लिमिटेड अमाउंट है ना, अगर मैं कह रहा हूँ मार्केट में 100 रुपये अवेलेबल है बोरो करने के लिए, अब 100 रुपये में हो सकता है कि गवर्नमेंट 20 रुपये बोरो कर ले, बाकी की जो पब्लिक है वो 80 रुपये बोरो कर ले। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ही यहाँ पर 60 रुपये बोरो कर लेगी, तो बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बोरो करने के लिए कितना बचेगा? सिर्फ 40 ही बचेगा, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें कम हो जाती हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्राउडिंग आउट इसी को कहते हैं कि सरकार ने ही यहाँ पर इतना बड़ा पैसा ले लिया, फिर बाकी का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? फिर इसके अलावा जो फिजिकल स्पेस है क्राइसिस के समय वो भी कम हो जाएगी। मान लो अचानक से, क्योंकि अमेरिका तो आप सब जानते हैं किसी ना किसी वॉर में उलझा हुआ है, अपने इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, ट्रूप्स को सप्लाई कर रहा है, तो वॉर आया, पैंडेमिक आया, तो उस समय जो क्राइसिस के समय उनके पास जो स्पेस बचता था पहले कि वो अचानक से खूब पैसा खर्च कर पाते थे, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका के साथ वो है मार्केट का कॉन्फिडेंस, जो स्टॉक मार्केट वगैरह है। तो जब भी इस तरह की खबरें आती हैं, पता चलता है कि यहाँ पर डेट को लेकर क्राइसिस आ सकती है, अमेरिका में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो ट्रेजरी यील्ड है उसमें स्पाइक देखने को मिल सकता है, मतलब बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है, इसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट अगेन बढ़ेगा, और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा तो अगेन अमेरिकन गवर्नमेंट को बोरो करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी मायने रखता है। और ऑब्वियस सी बात है इंटर जनरेशनल बर्डन, मतलब कि आज के डेट में अगर सरकार और बोरो करते जा रही है तो फ्यूचर टैक्स पेयर्स को तो कहीं ना कहीं वो बर्डन झेलना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीस और इटली की बात करें, उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा बोरो कर लिया था कि आज के डेट में जो जनरेशन है उनको वो चुकाना पड़ रहा है।
वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हायर टैक्सेस आगे चलकर होंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होगा, ग्रोथ कम होगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, जब हम डेट कॉम्पोजिशन जो है उसकी बात करें, तो जैसे क्या था, इटली और ग्रीस की अगर हम बात करें तो उनका जो काफ़ी सारा कर्ज था वो शॉर्ट टर्म था, लेकिन यूएस का जो डेट है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, और वो भी डॉलर्स में, और डॉलर कौन छापता है? अमेरिका ही छापता है। तो डिफ़ॉल्ट का खतरा कम हो जाता है। डिफ़ॉल्ट का खतरा एक्चुअली होता ही नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अगर हम इटली और ग्रीस की बात करें, उनको वो थोड़ी पैसा छाप रहे हैं अपने बैंक के पे, तो इसलिए वजह से जब वो बोरो करते हैं तो उनको चुकाना है, वो कहाँ से चुकाएंगे? अमेरिका तो फिर से वो कर देगा, कैसे ना कैसे अपना शॉर्ट टर्म में रिस्क को मैनेज कर सकता है। फिर ध्यान रखिएगा, हाई डेट का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली क्राइसिस आ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी क्राइसिस आने वाला है अमेरिका के ऊपर। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर यूएस का पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, यूएस क्या कर सकती है यूएस की गवर्नमेंट? एक तो रेवेन्यू को लेकर कुछ कदम उठाने होंगे, टैक्स बेस वाइडन करना होगा, लूप होल्स को क्लोज करना होगा, वेल्थ कॉर्पोरेट टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाने होंगे, स्पेंडिंग पर कंट्रोल लाना होगा अमेरिकन गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट रिफॉर्म होता है ना, कि हर किसी को ये तो मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग हो गया, फिर इसके अलावा एफिशिएंसी हो गया, उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ग्रोथ प्रमोटिंग पॉलिसीज लाने की जरूरत है अमेरिका को, इमिग्रेशन रिफॉर्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आप देखोगे तो ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन है उसको रोको, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो वो स्पेंडिंग को रोकना। वही ट्रम्प बार बार ये सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल रियलिटी आपको समझना है। आईएमएफ ने ये साफ साफ कहा है कि यूएस की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। दोनों जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन टैक्स इंक्रीज को रिजेक्ट करते हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो एंटाइटलमेंट कट्स को रिजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है, टैक्स इंक्रीज जो है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से स्टेटस को बना हुआ है, हाई डेफिसिट है, और आगे चलकर जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रीस और इटली को भी सरपास कर देगा अमेरिका का डेट। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या है कि यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट को लेकर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड ध्यान रखिएगा, कल लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।